हाय एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर फेंग जियान की टोली को देखते ही पूछते हैं, तुम लोगों का टर्की हीरो अभी उसका हाल क्या है? तुम लोग तो वहाँ से ही आते होंगे। किंग लिन कहती है, मैं तो स्टार टावर के हूँ, मुझे तो अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो ये चिंता सताई जा रही है अभी के टाइम में जियान के साथ और क्या क्या हो रहा होगा। हमारे देसी दारू कहते हैं, मैं उसी बच्चे को भली भांति जानता हूँ। वो तो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाने वाला। अगर टावर के अंदर शांति है मतलब कि सब कुछ जियान के कंट्रोल में ही होगा। हमारी छोटी डॉक्टर भी कहती है, हमें तो सावयान के ऊपर भरोसा रखना होगा, वो सब कुछ आराम से संभाल लेगा। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आकर रिपोर्ट देती है, मास्टर एक बुरी खबर है, हमारे सीक्रेट एजेंट्स ने ये खबर भेजा है। सोल होल ने बहुत सारे पावरफुल गधों को इकट्ठा करके वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और वो लोग 3 दिन के अंदर ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ गए थे। मास्टर फेंग भी जानते थे ये फाइट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। वो सबको ऑर्डर देते हैं, हमारे सेक्ट में जितने भी स्टूडेंट और एल्डर हैं उन सबको वापस बुला लो, हमारी पूरी आर्मी को भी रेडी रखो और तो और प्रोटेक्शन शील्ड को भी और भी पावरफुल बनाने लग जाओ। हमारी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और वो वहाँ से चले जाते हैं जियान से मिलने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं साओयान कुछ बची हुई हड्डियों को अपने हेवनली फ्लेम से मेल्ट करने की ट्राई कर रहे थे। कुछ टाइम बाद वो हड्डियां मेल्ट होकर एक लड्डू की तरह बन चुके थे। जियान तो बिना देरी किए उस लड्डू को बिना पानी के ही गटक लेते हैं। वो लड्डू बॉडी के अंदर जाते ही अपना जादू स्टार्ट कर देता है। तभी जियान की बॉडी से निकलने लग जाते हैं गोल्डन कलर की एनर्जी। वहाँ पर उनकी ऑरा इतना बढ़ गया था वो तो पूरी आसमान को भी हिला कर रख देते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं जियान ब्रेक थ्रू करके कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था इसी दाओसेंग बंदे की हड्डियों में इतनी एनर्जी भी बची होगी जो मुझे 2 स्टार जाओजोंग में पहुँचा सके। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं मिस्टर फेंग। वो तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे थे। वो तो वहाँ पर आते ही सीधा देखते हैं मास्टर को और वो जियान से पूछते हैं, मेरा भाई कब उठने वाला है नींद से? जियान कहते हैं, मैं इसका कोई भी गारंटी दे नहीं सकता। मास्टर जी को बॉडी कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा। ऐसे में हम तुक्के में कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन आप बताओ बाहर का हालत कैसा है? तभी मास्टर फेंग सीधी सीधी बताते हैं, हॉल ऑफ सोल बहुत ही जल्दी 2-2 हाथ करने के लिए हमारे ही पास आने वाला है। ये सुनते ही जियान कहते हैं, कमीने हॉल ऑफ सोल, वो तो देसी स्टाइल में गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मास्टर फेंग कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा। मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और वो वहाँ से चले भी जाते हैं। अगले सीन में हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है। उनकी पूरी आर्मी रेडी हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 4 लड़ने के लिए। मोकिंग रुआन बताती है, मास्टर जी आपने जो भी ऑर्डर दिए थे सारे चीजें वैसे ही हो रही है। ये सुनते ही मास्टर फेंग हाँ में सर हिला देते हैं। तभी फेंग जूजे को कुछ तो एहसास हो जाता है किसी पावरफुल बंदे की। अगले सीन में देखते हैं फॉलिंग स्टार की बाहर की दुनिया। वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत और भयानक लग रहा था। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं होल्ड घोस्ट अपने कुछ चमचों के साथ। वो तो ऑर्डर देते हैं, इसी फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दो, आज हम लोग यहाँ पर ऐसा कांड करेंगे पूरी दुनिया हॉल ऑफ सोल से नाम सुनते ही उनका चड्डी गीली हो जाएगी। ये ऑर्डर पाते ही मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक अपनी मजदूरी में लग जाते हैं उसी शील्ड को तोड़ने के लिए। उन दोनों की कंबाइन अटैक इतना पावरफुल था कि उसी शील्ड में धीरे धीरे क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नजारा देखते ही बंदर के सारे लोग उन सब की फटके हवा टाइट होने लग जाता है। ऐसी हालात को संभालने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर फेंग। उन्हें देखते ही सबकी बैटरी फिर से फुल चार्ज हो जाती है। सबके सब अपने अपने हथियार लेके रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। हमारे देसी दारू अपनी आंखों की जादू चलाकर देखते हैं। बाहर तो ओल्ड घोस्ट के साथ मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक और कुछ चमचे इसी शील्ड को तोड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फेंग जूजे कहते हैं, लगता है हॉल ऑफ सोल ने आज कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसी शील्ड को जो कि टूट के चारों तरफ को बिखर गए थे, जिसके वजह से वहाँ पर वो दोनों टीम आमने सामने खड़े हो गए थे। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल की पूरी आर्मी धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड घोस्ट वहाँ पर अपनी बत्ती दिखाते हुए कहते हैं, मिस्टर फेंग आज तुम्हारे सेक्ट का नामो निशान मिटा देंगे। तभी मिस्टर फेंग कहते हैं, अरे बेटा मेरे से बाद में बात कर लेना, पहले मेरे दोस्तों से पूछ ले उनकी हाथों में खुजली हो रही है नहीं। तभी पीछे से एक एल्डर कहते हैं, ये हमारा घर है, तेरा बाप का कोठा नहीं जो तू अपने मन के हिसाब से कभी भी आके चले जाए। अगर तूने गलती से भी हमारे घर के तरफ आंख उठाकर भी देख ली तुझे तो मार मार के सच में एक भूत बना दूंगा। वहाँ पर ऐसा भाषण सुनने के बाद सब तो मोटिवेट हो चुके थे फाइट करने के लिए, लेकिन ओल्ड घोस्ट की चेहरा उतर गया था। मिस्टर
फेंग कहते हैं मुझे तो मिस्टर ब्लैक और व्हाइट को छोड़ दो, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा और तुम लोग ओल्ड घोस्ट को संभाल लेना। तभी हमारे देसी दारू कहते हैं क्या आप सच में इन दो गधों को संभाल लोगे? मिस्टर फेंग तो कुछ भी रिप्लाई दे नहीं पाते। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी ठरकी जियान की। वो तो आते ही कहते हैं इसी ओल्ड घोस्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो, आज मेरे हाथों में कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। वहाँ पर साओयान को देख के सारे लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाती है। ओल्ड घोस्ट तो जियान को देखते ही कहते हैं बच्चे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था हम दोनों की मुलाकात आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। आज तुम्हें मारने के बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। पीछे से किंगलिन कहती है यंग मास्टर मैं तो एक टियान जून को संभाल लूंगी। साओयान तो उसे देखकर सोच रहे थे इसी लड़की के पास 9 सर वाला सांप भी है और तो और इसी लड़की के पास आंखों की जादू भी है। ये लड़की तो आराम से एक को संभाल ही लेगी। इधर ओल्ड घोस्ट कहता है क्या तुम लोग डिसाइड कर चुके हो कौन किसके हाथों में मरना चाहता है या फिर मैं वहाँ पर आके तुम लोगों की कुछ मदद कर दूं? इसके बाद ओल्ड घोस्ट ऑर्डर देते हैं जाके इस जगह को राख में बदल दो। ये ऑर्डर पाते ही सोल होल के सारे बंदे टूट पड़ते हैं स्टार पेविलियन के ऊपर। इधर जियान की टोली भी झपट्टा मार देते हैं सोल होल के ऊपर। हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है वो तो पूरी जी जान लगा रहे थे उसी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें पूरा साफ साफ पता चल रहा था बाहर में क्या क्या हो रहा है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हर कोई लगा पड़ा था किसी न किसी को मारने के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं स्काई डीमन पपेट वो तो मिस्टर ब्लैक के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। हमारा डीमन पपेट आज तो पूरी एक्शन मूड में लग रहा था। वो तो इतनी चर्चा करते हैं ब्लैक भैया जाके घुस जाते हैं एक पहाड़ के अंदर। ब्लैक भैया को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा ही खपा लग रहे थे। वो तो कहते हैं इस पपेट का इतना पावर है कि जो मुझे आके धो रहा है। वो तो गुस्से में टूट पड़ते हैं स्काई डीमन पपेट के ऊपर। इधर हम किंग लिन को देखते हैं वो तो व्हाइट टियानजुन के पीछे लगी हुई थी। व्हाइट भैया तो गुस्से में जाके किंगलिन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर किंगलिन चला देती है अपने आंखों की जादू जिसके वजह से वहाँ पर व्हाइट भैया कुछ टाइम के लिए चुपचाप शांत हो गए थे। वो तो कुछ टाइम के बाद होश में आके कहते हैं जेड ग्रीन आइज सच में तुम्हारी मैजिक बहुत ही कमाल का है लेकिन तुम्हारी ट्रिक आज काम नहीं करने वाली क्योंकि तुम मेरे से थोड़ी सी कमजोर हो। तभी किंगलिन 9-8 स्नेक को बाहर निकाल के हमला कर देती है व्हाइट भैया के ऊपर। इसके बदले व्हाइट टियानजुन अपने चेन से भी हमला करने लग जाते हैं। इधर हमारी नागिन कुछ बंदों को अपने पोजन से मार रही थी और हमारे देसी दारू तो कुछ अलग ही स्वाग में लग रहे थे। वो तो दारू से ही हर एक बंदे को जलाकर राख कर रहे थे। अगले सीन में हम लोग साओयान की फाइट को देखते हैं। वो तो पूरी तरह से टकाटक खड़ा था लेकिन ओल्ड घोस्ट की दूसरी हाथ भी इंजर्ड हो गया था। वो तो कहते हैं ये बच्चा ये तो कुछ ही टाइम के अंदर ही इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये तो एक 5 स्टार दाऊजोंग को भी आराम से टक्कर दे सकता है। वो तो गुस्से में जियान के ऊपर एनर्जी बॉल बना के हमला करने लग जाते हैं। इससे साओयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक ही स्लैश मार के उसी अटैक को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। फिर वो लाइटिंग स्पीड से आगे को बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पर ओल्ड घोस्ट भी अपने चेन के जरिए साओयान को पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। साओयान तो सारे चेन्स को डॉज करते हुए ओल्ड घोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ओल्ड घोस्ट ये देख के अपने सोल एनर्जी यूज करने लग जाते हैं पर जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से बच जाते हैं लेकिन उनकी सुहान रूलर वहाँ पर फंस गई थी। ओल्ड घोस्ट तो मौका पाते ही और एक अटैक कर देते हैं जियान के ऊपर। इधर जियान अपने हैवी रूलर को छुड़ा के ओल्ड घोस्ट के ऊपर छलांग लगा देते हैं जिसके वजह से ओल्ड घोस्ट की हालत और भी हो गई थी पतली। वो तो हाँफते हुए कहते हैं जियान अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली पावर क्या है। वो तो अपने तहखाने से एक खतरनाक सी सोड को बाहर निकाल लेते हैं। हम देखते हैं उनके एक ही झटके में पूरी स्पेस की बैंड बढ़ जाती है। जियान तो ऐसे सिचुएशन को देख के वो भी रेडी होने लग जाते हैं अपने जादू दिखाने के लिए। इधर ओल्ड घोस्ट अपने अटैक को और भी पावरफुल बनाने में लगे हुए थे। इधर साओयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए वो भी अपने ब्रह्मास्त्र को बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ पर साओयान के ऊपर बन जाते हैं 2 बड़े बड़े हैंड। उसके अंदर था एक ब्लैक होल। वो तो हर एक चीज को अपने तरफ खींचने लग जाते हैं। इधर ओल्ड घोस्ट को कुछ भी पता नहीं था। वो तो अपने टेक्निक को और भी पावरफुल बना के जियान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी जियान कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। इतने में साओयान के अटैक और भी भयानक सा रूप लेना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि उसी ब्लैक होल के अंदर सोल होल की कुछ बंदे उसी के अंदर खींचे चले जा रहे थे। वहाँ पर सारे बंदों को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। इधर ओल्ड घोस्ट भी उसी खतरनाक से अटैक को रोकने के लिए वो भी एक पावरफुल अटैक कर देते हैं उसी ब्लैक होल के ऊपर। लेकिन वो ब्लैक होल आराम से उसी अटैक को अपने अंदर समा लेता है। ऐसा नजारा देखने के बाद ओल्ड घोस्ट की बत्ती गुल हो जाती है। उन्हें तो याद आ जाता है ये तो वही टियान क्लास टेक्निक है लेकिन इस गधे को
बच्चे को ये टेक्निक कैसे मिल गई। तभी वो ब्लैक होल उन्हें भी उसके अंदर खींचना शुरू कर देता है। लेकिन ओल्ड घोस्ट भी अपना ब्रेक मार रहे थे खुद को बचाने के लिए, पर शाओयान उसी ब्लैक होल की पावर और भी बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम के बाद ओल्ड घोस्ट भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाने ही वाले थे। वो तो चिल्लाकर कहते हैं, नाइट तियानजुन मेरी मदद करो, नहीं तो आज मेरा काम खत्म होने ही वाला है। इसके बाद हम देखते हैं उसी ब्लैक होल में और एक दुनिया दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोल होल के सारे बंदे उसी ब्लैक होल के अंदर हवा में ही तैर रहे थे। तभी जियान उसी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जो भी बंदा उसी ब्लैक होल के अंदर फंस गया था उन्हें तो बिना टिकट के ही यमराज जी के दर्शन हो गए थे। इसके बाद जियान की भी हालत हो गई थी पतली। वो बेचारा खुद को संभाल पाए उससे पहले वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, अभी तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें तो जो भी करना था वो कर चुके हो। इतने में वहाँ पहुँच जाते हैं नाइन तियानजुन। वो तो वहाँ पर आते ही कहते हैं, तुम इतने कम एज में दाउजोंग में पहुँच गए हो और तो और तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम भी है, लगता है तुम कुछ टाइम के बाद अपने ब्लड लाइन के पीक में भी पहुँच जाओगे। तभी वो पलक झपकाते ही पहुँच जाते हैं जियान के सामने। जियान उन्हें देखते ही लाइटिंग स्पीड से दूर को चले जाते हैं। वो लड़की कहती है, अपना टाइम पास करना बंद करो, आज मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हें सही सलामत जिंदा वापस लेकर जाऊं, तुम तो मेरे साथ चुपचाप चलो। इतने में जियान निकाल लेते हैं अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को। वो तो उसी फ्लेम से अटैक कर देते हैं नाइन तियानजुन के ऊपर, पर इसी अटैक से उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से एक छोटी सी मूव से ही उसी हेवनली फ्लेम को कुछ पल में ही चकनाचूर कर देते हैं। फिर वो जाके जियान के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं, जियान बेचारा ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। तभी शाओयान गुस्से में आके एक पाम अटैक करने लग जाते हैं। बदले में वो लड़की भी एक पाम अटैक करती है जियान के ऊपर। तभी हम देखते हैं इसी अटैक के बाद उस लड़की की हालत हो गई थी खराब। वो अपने हाथ को पकड़ के रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ गए थे हमारे शाओयान के मास्टर। वो आते ही कहते हैं, तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने के लिए। तभी ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग फिर से मिलेंगे और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।